बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जादूगरों का मुकम्मल वाक़या आप दोस्तों के साथ बयान करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह ताला के अता करदा मौजज़ात को फ़िरऔन के सामने पेश किया तो फ़िरऔन मौजज़ात को देखकर समझ गया कि वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम अपनी नबूवत की सच्चाई पर बहुत बड़ी दलील लेकर आए हैं। लेकिन फिर भी इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की बजाय अपने दरबारियों को धोखा देने के लिए कहा कि ये तो बड़ा माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि अपने जादू के ज़ोर से तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से निकाल कर खुद काबिज़ हो जाए। तुम ही बताओ इसके बारे में क्या किया जाए। फ़िरऔन के कौम के सरदारों ने कहा कि इसका हल ये है कि तमाम शहर से माहिर जादूगरों को बुलाकर इनसे मुकाबला करवा कर इन्हें शिकस्त दी जाए। ये देखकर लोग खुद ही इनकी बात को नज़रअंदाज करके हमारे हमायती बन जाएंगे। फ़िरऔन ने अपनी कौम के सरदारों की बात मानते हुए तमाम शहरों में जादूगरों को जमा करने के लिए कासद रवाना कर दिए और अपने मुल्क के अहम ओहदेदारों समेत आम लोगों को भी ये मंजर देखने की दावत दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी यही चाहते थे कि सब लोगों के सामने अल्लाह ताला की आयात, मुअज्जज़ात और दलाइल ज़ाहिर करने का मौका मिले। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस दिन तुम्हारा त्यौहार होता है इस दिन के इब्तदाई वक्त में सबके सामने जादूगरों से मुकाबला होगा। फ़िरऔन ने जो जादूगर जमा किए थे इन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कामयाबी पर इनामात का लालच भी दिया। आखिरकार फतह हक को हुई। जब जादूगर आप अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए आए तो वो सफ़े बांध कर खड़े हो गए और इनके सामने हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम भी खड़े हो गए। जादूगरों ने कहा कि पहले आप अपना काम दिखाएंगे या हम? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि पहले तुम दिखाओ। इन्होंने अपने जादू का करतब दिखाने से पहले फ़िरऔन से कहा कि फ़िरऔन के जाह व जलाल की कसम, यकीनन हम ही गालिब रहेंगे। जब जादूगरों ने अपने जादू का करतब दिखाने के लिए अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ ज़मीन पर डाली तो वो लोगों को बहुत बड़े सांपों की सूरत में नज़र आने लगी। लोग इनके जादू से बहुत मुतासर हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में खौफ खाने लगे कि कहीं लोग इनके करतब से मुतासर ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन आप अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई कि आप अपनी लाठी ज़मीन पर डालें। लिहाजा जब आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए अपनी लाठी ज़मीन पर डाली तो वो बहुत बड़ा अज़दहा बन गया और जादूगरों की फेंकी हुई रस्सियाँ और लाठियों की तरफ आया और एक एक करके सबको तेज़ी से निगलने लगा। लोग ये मंजर देखकर ताज्जुब करने लगे और जादूगर भी इस सूरत हाल को देखकर हैरान हो गए और वो ये समझ गए कि ये जादू या वहम व ख्याल नहीं बल्कि यह अल्लाह ताला की तरफ से हक़ है जो अल्लाह ताला की कुदरत की सूरत में ज़ाहिर हुआ है। हकीकत को समझते ही तमाम जादूगर और फ़िरऔन की कौम के बहुत सारे लोग बग़ैर किसी खौफ के अल्लाह ताला के हजूर सजदे में गिर गए और सब के सामने हज़रत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया। फ़िरऔन ने जब यह देखा कि जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े से मग़लूब होकर मुसलमान हो चुके और हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की आवाम की नज़रों में कदर व मंज़िलत बढ़ गई तो वो बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने की मेरी जो आखिरी चाल थी वो भी नाकाम हो गई। लिहाजा इसने मकरो फ़रेब का सहारा लेते हुए जादूगरों को धमकी दी कि तुमने मेरी रिआया होने के बावजूद मेरी इजाज़त के बगैर मूसा के रब पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया है। मुझे तो ये मालूम हो रहा है कि मूसा तुम्हारा उस्ताद है और तुम सब ने मिलकर ये साजिश तैयार की है कि यहाँ के रहने वालों को बाहर निकाल कर खुद आराम से रहो। मैं तुम्हें ऐसी इबरतनाक सज़ा दूंगा ताकि आइंदा किसी को ऐसा गद्दारी करने की जुर्रत ही ना हो।
पहले तुम्हारे हाथ पांव मुखालफ सिमत से कटवाऊंगा और फिर तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। फिरऔन ने जब जादूगरों को सख्त तरीन सज़ा की धमकी दी तो इन्होंने इस धमकी की कोई परवाह ना की, इसीलिए कि वो अमान की मिठास को चख चुके थे। और जिसके दिल में ईमान की मिठास बैठ जाए, कायनात की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत भी इसको ईमान से नहीं हटा सकती। वही जादूगर जो चंद लम्हे पहले फिरऔन से अनाम व अकराम और इज़्ज़त के तलबगार थे, ईमान लाने के बाद ऐसे बेखौफ हुए कि सख्त तरीन धमकी भी इनकी ईमान को मुअतज़िल ना कर सकी। इन्होंने इस इंतकामी कार्रवाई के मुकाबले में अल्लाह ताला से सब्र व इस्तिकाम की दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ कबूल फरमाई और इनमें सब्र व इस्तिकाम पैदा कर दिया। फिरऔन और इसकी कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूहानी क़ुव्वत का मुज़ाहरा देखकर मरगूब हो गई और फिरऔन ने जादूगरों और दीगर ईमान लाने वालों पर अपने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए इन्हें सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो कोई नुकसान ना पहुंचा सका। फिरऔन के दरबारियों को इस पर शदीद सदमा पहुंचा। उन्होंने फिरऔन को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम के खिलाफ खूब भड़काया। फिरऔन ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करने का दोबारा हुक्म जारी कर दिया, जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बड़ी परेशानी का शिकार हुई और आप अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आपकी विलादत से पहले भी हमारे लड़कों को कत्ल किया जाता रहा और अब दोबारा यह सिलसिला शुरू हो गया, क्या करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन के मुकाबले में अपनी कौम को अल्लाह ताला से मदद तलब करने और सब्र करने की तलकीन फरमाई और साथ ही साथ ये खुशखबरी भी सुनाई कि बहुत जल्द अल्लाह ताला तुम्हें फिरऔन के जुल्म व सतम से निजात फरमा देगा। फिरऔन बनी इसराइल के औलाद का कत्ल का हुक्म दे चुका था, लेकिन इसके बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूहानी गलबे का ख्याल इसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसके दिल को सुकून नहीं था। आखिरकार उसने ये फैसला किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किए बगैर ये मामला ख़त्म नहीं होगा। इसने अपने दरबारियों को बुलाकर कहा कि अगर मूसा को हमने यूं ही छोड़े रखा तो मुझे ये खौफ है कि ये आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे दीन को बदल देगा और मिस्र में फसाद फैलाएगा, लिहाजा मूसा को कत्ल कर दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे ही फिरऔन की साजिश का इल्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुतकब्बर और जालिम के जुल्म से निजात के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगी। जिस मजलिस में फिरऔन और उसके दरबारी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, इसी मजलिस में फिरऔन की कौम में से एक ऐसा मोमन भी मौजूद था जो अभी तक अपने ईमान को छपाए हुए था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा सुना तो अपनी कौम को समझाया कि तुम एक ऐसे आदमी को कत्ल करना चाहते हो जो सिर्फ ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और वो अपनी रसालत पर दलाइल भी लेकर आया है। अगर वो झूठा है तो इसके झूठ का नुकसान ऐसे ही पहुंचेगा, अगर वो सच्चा है तो फिर जिस अजाब की वो धमकी दे रहा है वो तुम्हें ज़रूर पहुँच कर रहेगा। लिहाजा तुम ये ना समझो कि हमेशा तुम्हारी बादशाही रहेगी, इसको ज़वाल भी आ सकता है और मुझे तो तुम्हारे बारे में ये ख़तरा है कि कहीं तुम्हारा हाल भी तुमसे पहले की नाफरमान कौमों जैसा ना हो, जैसे कौम नूह, कौम आद, कौम समूद वगैरह। याद रखो क़यामत के दिन तुम्हें कोई भी अल्लाह ताला के अजाब से बचाने वाला नहीं होगा। फिर इसने अपनी कौम को और भी कई नसीहतें की। फिरऔन और इसके दरबारियों ने जब इस मोमन की गुफ्तगू सुनी तो इनका रुख हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हटकर इस मोमन की तरफ हो गया और उन्होंने चाहा कि पहले इसे कत्ल करें, मगर अल्लाह ताला ने फिरऔन और इसके दरबारियों की चाल को नाकाम